शेख अबू अम्मार उमर फ़ारूक सईदी हाफिज़हुल्लाह ताला से दरख्वास्त है कि वो अपने तासरात बयान करें। बिरादरान, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हर कोई अपने लिए जीता है, लेकिन मुवहिदीन को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों के लिए बर्पा किया है। इसलिए अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम ये फ़रीज़ा सरअंजाम दे सकें। मेरे सामने ये अरीज़ा है, मैं यहाँ आने की तैयारी कर रहा था, मेरे सामने किताब आई मकातिब सुलेमानी, मौलाना सुलेमान मंसूरपुरी रहमहुल्लाह के ख़ुतूत। और ये किताब घूमती घामती एक तालिब इल्म ने अपना किसी अज़ीज़ का मकतबा वो हम असातिज़ा को हदिया किया कि ये ले जाएं। उनमें से ये किताब मौलाना इरशादुल हक असरी की मुझ तक पहुँच गई। दौरे तालिब इल्म की मकातिब इस्लामिया सुलेमानी, ऊपर मौलाना इरशादुल हक असरी रहमहुल्लाह के अपने दस्तखत उनका नाम था। मैं हैरान रह गया किसकी किताब मुझ तक पहुँच गई, मुझे फ़ायदा हुआ। इसलिए अज़ीज़, इससे मैं ये चाहूँगा कि अपने वारिस की पर नज़र रखिए, वारिस की पर मेहनत कीजिए। मोहतरम उस्ताद करीम शेख खलीलुर रहमान लखवी हाफिज़हुल्लाह ताला, उनसे मुल्तमस हूँ कि अपने तासरात बयान फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मैं जामिया अबूबकर में कोई सितंबर-अक्टूबर 1980 में आया था। वो जामिया अबूबकर का पहला साल था। उस वक़्त अभी दाखिले नहीं हुए थे, तो बाकी मशाइख कुछ महीनों बाद जामिया में तशरीफ़ लाए। शेख अब्दुल गफ़ार अवान साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, शेख अताउल्लाह साजिद साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, एक कारी सईद साहब और एक बल्तिस्तान के उस्ताद थे। इब्तदा में हम कुछ 4 मबूस जामिया में आए थे और तालीम की इब्तदा भी उसी साल से हुई थी। कुल्लियतुल हदीस की इब्तदा उसी साल से हुई थी। मैंने फ़ज़ीलतुल शेख ज़फ़रुल्लाह साहब हफ़िज़हुल्लाह रहमहुल्लाह ताला के साथ अच्छा खासा वक़्त गुजारा है। हर तरह की सादगी, तवाज़ो, घर भी सादा, खुराक भी सादी, लिबास भी सादा, रहन सहन भी सादा, और मेहनत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जो भाई साथ उनके जाता था कभी गाड़ी में, वो उकता जाता था, लेकिन माशाल्लाह दिन रात अल्लाह जल्ला शानहू ने उनको इखलास की बरकत से इतनी हिम्मत दे रखी थी। इब्तदाई सालों में तो सऊदिया में होते थे, वहाँ पर रियाज में। कुछ सालों बाद तशरीफ़ लाए, बाकायदा फिर जामिया आकर संभाली। जामिया अबूबकर की सबसे बड़ी खुश नसीबी ये है कि अल्लाह जल्ला शानहू ने जो असाज़ा की जमात जामिया अबूबकर नसीब फरमाई, शायद किसी इदारे को ऐसी जमात नहीं मिली। मैंने ख़ुद सुना शेख ज़फ़रुल्लाह रहमहुल्लाह से कई बार फरमाया करते थे कि हर इदारे में झगड़ा होता है, कभी सबकों का, कभी ओहदे का, मेरे असाज़ात क्यों नहीं लड़ते आपस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह असाज़ा का आपस में इंतहाई एहतराम, एक दूसरे से इंतहाई दिली मोहब्बत, ना ओहदे का झगड़ा ना सबकों का झगड़ा। आमतौर मदारस में ऐसे होता है, बुखारी मैंने लेनी है, फ़लाँ किताब मैंने लेनी है, फ़लाँ किताब मैंने लेनी है। या ओहदों का झगड़ा होता है कि मुझे मुदीर बनाया जाए, मुझे अमीर बनाया जाए, मुझे मुदीर तालीम बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी ख़राबियों से अल्लाह जल्ला शानहू ने जामिया के असातिज़ा को महफूज रखा था।
इल्म और अमल के बाद सबसे दावत और तबलीग के लिए सबसे बुनियादी ईंट वो हुस्न अखलाक। अभी ऑनलाइन हैं जुज़ुल कमर से हमारे साबिक़ा तालिब इल्म, बल्कि तालिब इल्म मोहतरम हसन, तो हम उनको ऑनलाइन लेते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असातिज़ती अल-किराम, अय्युहल इख्वा अल-अफ़ादिल, उहय्यिकुम बितहिय्यतिल इस्लाम फ़अक़ूल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अना अख़ूकुम हसन अली अहमद कारी मिन जुज़ुल क़मर। درست في هذه الجامعة جامعة أبي بكر الإسلامية مع جماعة من جزر القمر، كنا كثير، وقد درست في فصل واحد مع الشيخ الفاضل مدير الجامعة الآن الأخ ضياء الرحمن والأخ الحافظ عبيد الله، وكذلك الإخوة الشيخ شاهد ومحمد طيب. فهذه الدفعة كلها من أحبائي ومن زملائي، وأنا أحبهم كما يحبونني، كما أحب أساتذتي الكرام كلهم. هؤلاء الموجودين كلهم درسوني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يرحم شيخنا الفاضل مدير الجامعة الأسبق محمد ظفر الله رحمه الله تعالى. هذه الجامعة لها ثمارها في العالم، فأنا كما قلت أنا من ثمار هذه الجامعة، ودرست حفظت القرآن كما خرجت من هناك، ودرست الثانوية، ودرست كذلك في الجامعة الإسلامية، ودرست كذلك في المعهد العالي للقضاء، وحصلت على شهادة الدكتوراه في السودان. وأنا الآن أستاذ الدكتور في جامعة جزر القمر، رئيس قسم الدراسات العليا للعلوم الشرعية في جامعة جزر القمر. وأنا فخور بلقائي معكم في هذه الملتقى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون معكم قلبا وقالبا. मोहतरम अबू नामान बशीर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर एक छोटा सा मशवरा है, अगर साथियों को पसंद आ जाए। जिस तरह जामिया वालों ने बड़ी मेहनत और कोशिश करके हम तमाम साथियों को इकट्ठा किया है, यकीनन ये ऐसे ही इसके अंदर बहुत मेहनत है। अगर इसी तरह एक काम और भी किया जाए तो जिसके नतायज बहुत अच्छे होंगे। कराची सतह में जितने भी हमारे सल्फ़ी इदारे हैं, जामियात हैं, मदारस हैं और मसाजिद हैं, अगर उनके नाज़मीन को और उनके मसाजिद का इंतज़ाम करने वालों को भी इसी तरह इकट्ठा किया जाए और उनको एक नज़म के अंदर किया जाए तो मेरा ख़्याल है इसके बहुत अच्छे नतायज निकलेंगे। मैं मुल्तमिस हूँ अपने मोहतरम मुरब्बी मुशफ़िक़ वालिद मोहतरम हाफिज़ मसूद आलम हाफिज़हुल्लाह ताला से तशरीफ़ लाएँ और अपनी नसीहतों से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन इहतदा बिहदीहि वस्तन्ना बिसुन्नतिहि व दआ बिदावतिहि इला यौमिद्दीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्हाब अल फ़ज़ीला और कल के बेटे, आज के साथी, बल्कि इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो साथी ही नहीं बल्कि हमारे लिए काबिल रश्क रहनुमा है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़तों और बरकतों से नवाजे। ये नबी और रसूल अल्लाह का इंतखाब होता है, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, और नबियों की वरासत के लिए, उनके इल्म की मीरास के लिए, उनके मिशन की वरासत के लिए, उनके मिंबर और उनकी मसनद और उनके मुसल्ले की वरासत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन लोगों को मुंतखब फरमाता है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चुने हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा लोग होते हैं। इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस नेमत की कदर करनी चाहिए।
रब्बानी बने, रब्बानी बने, कूनू रब्बानीयीन। रब्बानी का एक माना तो ये है कि तुम्हारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ निस्बत ऐसी उस्तवार होनी चाहिए कि तुम्हारी पहचान रब्बानी बन जाए, तुम अल्लाह वाले बन जाओ। मौला अल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें सही मानों में मौलवी बनने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह वाले बनने की तौफीक अता फरमाए। ये निस्बत बड़ी अजीम निस्बत थी और वाक़अतन इससे बड़ी निस्बत और इससे बड़ा एजाज़ कोई नहीं है कि कोई इंसान अल्लाह वाला हो, अहलुल्लाह हो, मौला जो है उसकी तरफ उसकी निस्बत हो, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। लेकिन ये अंग्रेज़ की साजिश और इस्लाम के दुश्मनों की ये मक्कारी कि उन्होंने इस लफ्ज़ की तौहीन की, और आज ये लफ्ज़ हमारी ज़ुबान पे भी होता है कि मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, हम भी ये कहते हैं। और मौलवी अगर आदमी हो तो वही मौलाना बनता है। अजीज़ा ने गिरामी, ये जामिया जिसके साथ आपकी निस्बत है कि यहाँ आपने फैज़ पाया, यहाँ आपने इल्म सीखा, और जब आप आए थे तो आप मुब्तदी थे और यहाँ से फैज़ याफ्ता होकर आप फ़जीलत माब बन गए। तहसील और तालीम की तकमील के दर्जे मुकम्मल करके फ़जीलत के दर्जे तक पहुँच गए आप। अखूना व हबीबुना व शेखुना अल अखुल फ़ाज़िल अल्लाहु दरजातिही फ़ी जन्नातिल फ़िरदौस क़द्दसल्लाहु रूहहु व नव्वरा ज़रिअहु व अस्कनहु जन्नतल फ़िरदौस फ़ी आला इल्लियीन। उनका इखलास और उनकी शबाना रोज़ मेहनत और उनकी लगन और इस जामिया के लिए उनकी तड़प, हर वक्त उनकी यही सोच और फ़िक्र होती थी, अल्लाह ताला जो उनके ख्वाब थे वो पूरे करे और जो उनके अज़ाइम थे अल्लाह ताला उन्हें मुकम्मल फरमाए, और ये सदका जारिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए कायम और दायम रखे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि माशाअल्लाह उनके साहबजादे अन्निजलुल करीम, ये हाज़ शिबलु मिन ज़ाकल असद, अल्लाह ताला बेटे ज़ियाउर रहमान की ज़िंदगी में बरकत फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो इनकी बेनफसी है और इनकी तवाज़ो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। मैंने शेख साहब को भी ऐसा ही बेनफस पाया। एक दिन मैंने देखा कि शेख साहब जो हैं वो किताबों के स्टोर में सोए हुए हैं, तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया और मैंने देखा बुनियान पहनी हुई है और नीचे कुछ चादर भी नहीं है और तकिया भी नहीं है, स्टोर में सोए हुए हैं। तो मैंने कहा आप मेरे कमरे में आ जाते, यहाँ कोई कमरा चीज़ नहीं तो आप मेरे बिस्तर पे आ जाते, वहाँ जाके आराम कर लेते। तो उन्होंने कोई पंजाबी के शेर पढ़े, वो तो मुझे याद नहीं। कहने लगे हाफ़िज़ साहब जब कोई काम करना होता है तो फिर इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते, इसी फ़िक्र में सोता हूँ और इसी फ़िक्र में जागता हूँ और इसी फ़िक्र में हर वक्त गलता और पेचा रहता हूँ। एक दफ़ा मुझे घर ले गए तो कहने लगे कि घर में तो खाना ऐसा ही होगा। मेरा बड़ा लिहाज करते थे, बहुत ही मेरे साथ मोहब्बत करते थे, और सच्ची बात है मुझे शर्म आती थी कि वो मेरी तकरीम करते थे, और हालांकि वो मेरे लिए मोहतरम थे। तो कहने लगे चौधरी अब्दुर्रहमान के घर चलते हैं, उसके घर में खाना अच्छा मिलेगा। लेकिन एक दिन कहने लगे कि चलो मैं अपने घर लेके चलता हूँ, आज हमारे घर में मछली बनी हुई है। तो मैंने घर गया, घर का देखा कि बिल्कुल सादा घर है और कुछ भी नहीं है। ये जो शेख साहब ने कहा ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन वालों को, इल्म वालों को लोगों के लिए पैदा किया है, लोगों के लिए उनको पैदा किया। लाखों रुपए उनके दस्तखत के साथ जा रहे हैं, कोयटे जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और अपने घर का ये हाल होता था कि मुझे लेके गए। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर लेट रहा था तो तकिया लेके आए जिसका मुंह सिला हुआ नहीं था, गिरा दी हुई थी, और कहने लगे आप साहब हमारे घर में तो यही तकिया है। ऐसा बेनफस आदमी, ऐसा मुखलिस आदमी। आपका इस जामिया के साथ ताल्लुक़ है। अहले इल्म का असल काम ये है कि उदउ इला रब्बिक इला सबील रब्बिक दाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देनी है, लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ना है, अल्लाह के सामने झुकाना है, अल्लाह के दरवाजे पे लेके आना है, और लोगों का अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक़ उस्तवार कर देना है कि इंसान हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे, हर हाल में अल्लाह के साथ जुड़ा रहे इंसान।
ये जो चीज़ है वमन यातसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरात मुस्तकीम, एहतिसाम बिल्लाह, ये लोगों के अंदर पैदा करना, इस इल्म का मकसद असल ये है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ इस तरह जोड़ना कि हर वक्त वो सामने हों, उन्होंने ये काम ऐसे किया, ये उनको पसंद था, ये उनको नहीं पसंद था। अल हदीयुस सालिह व समतुस सालिह, अच्छा तौर अतवार रखना, कैसा अच्छा, फैशन वाला नहीं। खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तौर अतवार जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। और असमतुस सालिह, वो समत, वो शख्सियत और वो मजहर और वो गेटअप जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, वो अहले इल्म का होना चाहिए। अज़्ज़लल्लाहु बिल इस्लाम फमन इब्तग़ल इज़्ज़त बिग़ैरिल इस्लामी अज़ल्लहुल्लाह, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो ज़र्री कौल है जो उन्होंने उस वक़्त कहा था जब उन्हें कहा जा रहा था कि अपना लिबास तब्दील कर लें, आप अपनी सवारी तब्दील कर लें, घिसा हुआ जूता ही बदल लें आप। तो उन्होंने कहा था कि इन चीज़ों में हमारी इज़्ज़त नहीं है, हमारी चीज़ इस्लाम के अंदर, इज़्ज़त हमारी इस्लाम में है। अज़्ज़लल्लाहु बिल इस्लाम फमन इब्तग़ल इज़्ज़त फ़ी गैरिही अज़ल्लहुल्लाहु ताला। आज मुसलमानों के अंदर भी ये चीज़ ज़िंदा करने की ज़रूरत है, और चीज़ कौल से ज़िंदा नहीं होती, अमल से ज़िंदा होती है। मुनाजरे का मैदान जो है ये इंसान का दिमाग ख़राब कर देता है, इंसान ऐसा बेलगाम हो जाता है कि फिर उसे अपनी बात मनवाने की फ़िक्र होती है, और ये नहीं होता कि मौका कौन सा है, अपनी बात के लिए ही होता है। मुनाजरा होना चाहिए मुमारात के बगैर, अल मिराउ वल जदल, ये इंसान के अंदर इनाद और तकब्बुर पैदा करता है, और ये इनाद और तकब्बुर ऐसी चीज़ है जो इल्म के नूर और बरकत से इंसान को मारूफ कर देता है। इसलिए सिर्फ मुनाजर नहीं, ऐसे लोग पैदा करने चाहिए जो लोगों की इस्लाह करने वाले हों। और हमारे लिए बेहतरीन मिसाल क्या है, काजी सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा किया मौलाना उमर फ़ारूक सईदी हाफ़िज़हुल्लाह ने। अल्लाह अकबर, वो शख्स थे जिस किसी बंदे के साथ भी उन्होंने मुनाजरा किया, कोई ईसाई हो, कोई कादियानी हो, कोई किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वो क्या करते थे, उसे मेहमान बनाते थे, अपने घर में ले आते थे, उसकी ज़ियाफ़त करते थे, कहते थे आप बैठ अपने शुबहात जिक्र कर और हम तहकीक करते हैं। जिस बंदे से भी मुनाजरा किया अल्लाह ने उसको तौबा की तौफीक अता फरमाई और वो मुसलमान बन गए। ये तरीका है लोगों को बदलने का, बात मनवानी और अपने आप को ऊंचा करके लोगों से वाह वाह वसूल करना, ये दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है, इसकी ज़रूरत नहीं। जैसे ये आपके सामने माशाल्लाह शेखुल कुल बैठे हुए हैं, शेख अताउल्लाह साजिद साहब, माशाल्लाह जो चीज़ लेके आ गए उनके सामने उसको हल कर दिया। ऐसे उलमा पैदा करने की ज़रूरत है। और ये इसी मदरसे में पढ़े, इन्हीं मदारस से गुजरांवाले से पढ़े, जामिया इस्लामिया में पढ़ा ना शेख साहब आपने, जामिया इस्लामिया में पढ़ा है, जामिया मोहम्मदिया में पढ़ा है, वहाँ से पढ़ के ये लोग ऐसे बने। आज क्यों नहीं बन सकते? आज इस मोबाइल ने और इस चमकने और इस दौड़ने के मैंने स्टेज पे पहुंचना है और मैंने ये करना है, इस चीज़ ने हमें इल्म से दूर कर दिया है। हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने शागिर्दों को भी बचाना है, अपने हलके को भी बचाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फरमाए कि इन अमानतों की हम हिफाजत करें। ये इदारे अमानत है, ये मिशन अमानत है, ये इल्म अमानत है हमारे पास, हम इसको सही मानों में आगे मुंतकिल कर सकें और इस अमानत में ख़यानत न करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सुरखरू होंगे। और यकीन जानिए कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतखाब फरमाया आपका, इस पर अल्लाह का शुक्र कीजिए, इसकी कदर कीजिए और अपने आप को इसके लिए अहल साबित कीजिए। तो यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और अमन हुआ कानितुन आना अल-लैली साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी, ये है अहले इल्म की पहचान। अमन हुआ कानितुन आना अल-लैली साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लज़ीना यअलमूना कौन है? कानितुन आना अल-लैली साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी, ये है अहले इल्म। और जो दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, गफलत में पड़े हुए हैं और वो और ही चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि मैं को अपनी जायदाद बना लूँ, मैं को अपना ये बना लूँ, ये ला यालमून है। अल्लाह ताला हमें ला यालमून से बचाकर यालमून के ज़ुमरे में शामिल फरमाए और अल-उलमा अल-आमिलीन अल-हुदात अल-मुहतदीन अस-सादिकीन अल-मुखलिसीन में अल्लाह ताला हमें शामिल फरमाए और इस इदारे को अल्लाह कायम रखे और हमारे इस अज़ीज़ की ज़िंदगी में बरकत फरमाए। और इनके जो रफ़क़ा हैं इस वक्त असातिज़ा इस मिशन को लेकर चल रहे हैं, अल्लाह उनके इल्म अमल में, उनकी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला बरकत और तरक्की अता फ़रमाए। और ये सदका जारिया है हमारे बिरादर मुअज़्ज़म फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह रहमहुल्लाह का, और अल्लाह ताला हमारे शेख मौलाना आयश मोहम्मद साहब को शिफ़ाए कामिल अता फ़रमाए और उनको आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। इन लोगों का खुलूस और इन लोगों की कुर्बानियाँ
बहुत ही अजीम कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह ताला ये कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इस गुलशन की हिफाजत फरमाए और इसको मसलु कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबतिन असलुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा, अल्लाह इसको अबदुल आबाद तक कायम रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।